वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि शाम के बागियों ने दमिश्क पर कब्जा और सदर बिशारुल असद के मुल्क से फरार होने का दावा कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि शामी सदर बिशारुल असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मकाम पर चले गए हैं। दमिश्क के अमिया चौक पर आवाम जमा हो रही हैं। लोग फौज के छोड़े हुए टैंकों पर भी चढ़ गए हैं। कतरी मीडिया के मुताबिक शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट चुकी है और बागियों को किसी मुजाहमत का सामना नहीं है। शाम में फौज की वजारत दिफा का हेडक्वार्टर भी खाली कराने की इत्तला सामने आई है, जबकि बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का भी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने सदर बिशारुल असद के दमिश्क छोड़ने की इत्तलात की तरदीद भी की थी। इससे पहले बागियों ने हमस शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ऐलान किया था। हमस की फौजी जेल से 3,500 से ज्यादा कैदियों को छोड़ दिया गया था। दूसरी जानिब शाम की फौजी कमांडर ने शाम में सदर बशार अल असद के 24 साल दौर के खात्मे का ऐलान कर दिया है। सदर बशार अल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी ग्रुप टेरिटोरियल शाम मलेशिया के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपने बयान में कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। बागी ग्रोह के सरबराह ने मजीद कहा कि किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई भी लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं है, उन्हें लड़ने दो। इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। बेहतर है कि अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म करूंगा। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल के तहत हल करने के वक्त भी आएगा। सदर बिशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से कहा गया कि शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक है। कतर में होने वाली दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। शाम में फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी वजीर खारजा ने कहा कि बागी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। उनका कहना था कि ये ताकत का तवाजुन बिगाड़ने और ग्राउंड सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। रूस बागी ग्रोह की पेशकदमी की मुखालिफत करेगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे सरकारी पर चीन रवाना हो गई। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वफ्द भी उनके हमरा रवाना हुआ। मरियम नवाज के लिए बीजिंग, शिंगाई, शेनयन और गोंगजो के दौरों का इंतजाम किया गया है। पंजाब चाइना डिनर, पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी दौरे में शेड्यूल शामिल है। दौरे के दौरान बाहिमी इश्तराक के फ़रोग के मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसमें IT, मेडिकल इंडस्ट्री, स्मोक और मौसमियाती तब्दीली के उमूर भी शामिल किए गए हैं। निजी सेक्टर के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को चीन की तरक्की के मॉडल और गवर्नेंस के निज़ाम से आगाह किया जाएगा। दौरे के दौरान मरियम नवाज चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगी। अब आपको बताएं कि हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर आ चुका है। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत मुआहिदा PTI किए थे। PTI दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। मुआहिदे के वज़ीरत तालीम मदारिस मुताबिक के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन ना तस्लीम की गई। खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मंसूख करने का फैसला किया गया। मुआहिदे में मजीद कहा गया मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया जाएगा। गैर
पाकिस्तान ने अगले माह अजरबैजान से एलपीजी खरीदने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान इससे कबल कतर से एलपीजी की खरीदारी मौखर कर चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये का कहना है कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड मुल्क में गैस की तलब और रसीद की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जबकि बोर्ड पीर को दोबारा बैठेगा, जिसमें अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी भी दी जाएगी। रूस की जानिब से ईरान के रास्ते से पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि ताफ्तान कोयटा रेलवे की हालत मखदूश है, जिसके बायस माल बरादर ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि कोयटा ताफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया। अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। सिंध हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में बैरिस्टर सरफराज अली सदर मुंतखब हो गए। मोहम्मद राहिब लाखो नायब सदर, मिर्जा सरफराज अहमद जनरल सेक्रेटरी, अथर अली वसीम सैफ खोसा ज्वाइंट सेक्रेटरी, जबकि फाकिया अमीन एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी बराए खवातीन मुंतखब हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर सरफराज को सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद की कि नौ मुंतखब सदर बुकला की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें जारी रखेंगे और उसूलों की सियासत और पासदारी को तरजीह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौ मुंतखब सदर कानूनी पेशे को मजबूत करने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। इंसाफ और जमहूरियत के फरोग के लिए कोशिशें भी जारी रखी जाएंगी। शहर कायद से अफसोसनाक खबर है। सफारी पार्क में हथनी सोनिया मर गई। हथनी की मौत अचानक रात में हुई। इंतजामिया के मुताबिक सुबह 6 बजे अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हाथी को मरा हुआ देखा। हथनी कल शाम तक बिल्कुल एक्टिव थी, मामूल के मुताबिक खा पी भी रही थी। सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थे। हाथी का पोस्टमार्टम फोरपोज के डॉक्टर आमिर खलील करेंगे। डायरेक्टर सफारी पार्क के मुताबिक हथनी के पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह मालूम हो सकी। चंद रोज कबल चिड़ियाघर से मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। यहां आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत की जानिब से दिए गए 19 रन के हदफ को ऑस्ट्रेलिया ने बासानी 10 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 180 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 337 रन बनाए और भारत पर 157 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। तो दूसरी जानिब इनिंग्स में भी भारतीय बल्लेबाज स्कोर ना बना सके और पूरी टीम 175 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कौमी टीम के ओपनर अहमद शहजाद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अहम खिलाड़ियों को शामिल न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को तनकीद का निशाना बनाया। अहमद शहजाद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऐलान करदा स्क्वाड पर सवाल उठाया कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में लैंडिंग स्पिनर साजिद खान, ओपनर फखर जमान और शाहीन आफरीदी को क्यों बिठाया गया। अहमद शहजाद ने कहा कि साजिद खान जिसने इंग्लैंड को परेशान किया और सीरीज में 19 विकेटें ली, सिलेक्टर्स ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं बनाया। उन्होंने कहा सिलेक्शन कमेटी को साजिद का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि 3.5 साल से आप हार रहे थे। लोग आपकी क्रिकेट पर हंसने लगे थे। जब आप जीत गए, आपने दूध में से मक्खी की तरह प्लेयर को निकाल कर बाहर कर दिया। अहमद शहजाद ने फखर जमान का दिफा करते हुए कहा, आप किस फिटनेस की बात कर रहे हैं? क्या नोमान या दीगर खिलाड़ियों ने अपने फिटनेस टेस्ट पास किए? आप झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। शाहीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने शाहीन को ड्रॉप करने का क्या हासिल किया? वर्कलोड मैनेज को देखना ठीक है, लेकिन इन्हें खिलाना नहीं चाहिए। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी अपना असर दिखाने लगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब के वस्ती और शुमाली अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने की तवक्को है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश और ठंडी हवाएं सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेंगी। तो दूसरी जानिब कराची में सर्दी अपना जोर पकड़ रही है, जिसके सबब आज दर्जा हरारत 2 डिग्री तक कम हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आज दर्जा हरारत में मजीद 2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी रिकॉर्ड की गई है।
और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।